Hello guys, welcome in the Indian polity classes of Ruchika tutorials. So I am here with another new topic. Topic is the directive principle of the state policy, DPSP. ओके तो वो प्रिंसिपल्स जो एक स्टेट अथॉरिटीज़ को दिए गए हैं और जो स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर इंक्लूड होंगे. वेल सो अगर हम देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको एब्रिविएट फॉर्म के अंदर DPSP भी कहा जाता है, ये संविधान के चौथे भाग के अंदर शामिल है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, पार्ट 3 के अंदर हम सारा फंडामेंटल राइट्स करते हैं, पार्ट 4 के अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए, हिंदी में इसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व. मतलब नीतियाँ निर्धारित करने के लिए कौन से तत्व स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान में रखने, कौन से एलिमेंट्स ध्यान रखने, वो हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. मतलब स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस मिल रहा है कि इन डायरेक्शंस को ध्यान रखते हुए वो स्टेट्स के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करेंगे. सो आर्टिकल 36 से 51 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. अर्लियर इससे पहले के जो आर्टिकल्स थे उसमें हम फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं. तो जो आइडिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वो हमने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. जो हमने आइडिया लिया है वो हमने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. जो आइडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हमने लिया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका एम था कि एक वेलफेयर स्टेट डेवलप हो इंडिया के अंदर, उस वेलफेयर स्टेट में क्या होना चाहिए, हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो उसके लिए देयर इज़ नीड टू अ वेलफेयर स्टेट. मतलब कल्याणकारी राज्य की परिभाषा अगर तैयार करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये समवॉट डिफरेंट हैं आपके फंडामेंटल राइट से, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स हमें क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं. बिकॉज हम राजनीतिक तौर पे सब एक हैं, वो हमें वो अधिकार देते हैं जो सब लोगों के लिए इक्वल अप्लाई है. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या इस्टेब्लिश करते हैं, एक स्टेट के अंदर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टेब्लिश करते हैं. बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टली स्टेट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. वो ऐसी पॉलिसीज स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे कि पूरे ही लोगों के लिए सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो. सो नाउ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इट्स ए DPSP. ये क्या हो गए, ये एक तरह के आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एक इंस्ट्रक्शंस हैं, एक गाइडलाइंस है. गवर्नमेंट जो सेंटर में है, जो स्टेट में, दोनों ही गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दे रहे हैं कि अब आपको अपना जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी वो आपको कैसे डिज़ाइन करनी. और ये नहीं है मतलब हर समय इनके टास्क चेंज हुए. द डे ऑफ द इंडिपेंडेंस 1951 उस समय स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स और थी, सोसाइटीज़ को कुछ और चाहिए था, तो पॉलिसीज़ वैसे डिज़ाइन हो रही थी. नाउ वी आर इन द 21st सेंचुरी, नाउ दिस टाइम वी आर फेसिंग अ कोविड एरा. तो इस समय पॉलिसीज़ जो स्टेट्स की है वो वेलफेयर होनी चाहिए, हेल्थ केयर होनी चाहिए. तो हर समय ये डायनामिक अपने नेचर के अंदर होते हैं. मतलब जैसी सिचुएशंस होती हैं तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ वैसे ओरिजिनेट करती हैं और वैसे ही गाइडलाइन करती हैं. तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए, दोनों में क्या हो रहा है कि वो अपनी पॉलिसीज़ पब्लिक के वेलफेयर के लिए ऐसे डिज़ाइन करें कि उनका वेलफेयर हो. तो ये कभी भी स्टैटिक नेचर में नहीं होती, कभी भी स्थिर नहीं होती, ऑलवेज गतिशील होती, डायनामिक होती है. ओके ये गवर्नमेंट्स के लिए फंडामेंटल है, उनके लिए मौलिक है कि इनको फॉलो करें. अगर गवर्नमेंट इसको इग्नोर करती है, मतलब नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू इग्नोर, वैसे गवर्नमेंट इसको इग्नोर नहीं करती, लेकिन फिर भी ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट पे है कि वो जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो उनको सबको अप्लाई करे या कुछ को अप्लाई करे. बिकॉज कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट वहाँ उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डिमांडेड है, तो ये उनके लिए मैंडेटरी नहीं है. जैसे फंडामेंटल राइट्स में मैंडेटरी है कि सब सिटीजन्स को इक्वल मिलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि वो सबको हर स्टेट गवर्नमेंट उसको इक्वली फॉलो करे. वो उन पे छोड़ दिया गया है कि आप जब अपनी पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको इन फैक्टर्स को लुक आफ्टर करना है. इनमें से आप कुछ को देखो, सबको देखो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है. अगेन ये प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिबल होते हैं, मतलब इनके अगेंस्ट कोर्ट में हम जाके केस नहीं लड़ सकते. बिकॉज अगेन ये हर स्टेट गवर्नमेंट पे ऑप्शनल है कि वो कौन सबको फॉलो कर रहे हैं, कुछ को फॉलो कर रहे हैं. और दे आर इनफैक्ट डायरेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट दैम इन द डिसीजंस एंड पॉलिसीज़. मतलब जनरली ये क्या है कि वो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बना रही है, जो गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है फ्यूचर के लिए, उनके लिए ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनके अंदर ये हेल्पफुल होते हैं. जनरली जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इनको बोला जाता है
इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब इस और ये वर्ड जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब मैं अपना वीडियो जब मैंने इसका वीडियो बनाया था तो शायद बताया भी होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस था। मतलब जो गवर्नर्स हैं और जो गवर्नर जनरल हैं, जो गवर्नर्स हो गए स्टेट के, गवर्नर एक ही था, उनको ब्रिटेन पार्लियामेंट जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है उसको उसका ही एक रिफाइंड फॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स हो गया। मतलब हम प्री इंडिपेंडेंट एरिया को एरा में इसको बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? ब्रिटेन पार्लियामेंट दे रही है, और इंस्ट्रूमेंट मतलब वे, जिस वे से उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं डेट द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स को स्टेट में कि आप इंडिया में ऐसे रूल करो, उसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर जब हमने वापस कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दी रिफाइन करके, तो हमने इसको डायरेक्टर प्रिंसिपल बना दिया। इसको हमने अपनी प्रियम्बल के अंदर, क्योंकि हम प्रियम्बल के अंदर क्या बात करते हैं? जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फर्टर्निटी की, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स में भी आती हैं कि ये तभी सोसाइटी में बैठेंगी जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए वर्क करेंगे। ऑल्दो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स के लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन हमने वाइल गोइंग ऑन द स्टडी ऑफ द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स कि हम उसको और ब्रॉडली समझ सकें, ढंग से कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया जाता है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब समाजवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल मतलब जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब उदारवादी प्रिंसिपल्स। तो अब जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की बनेगी तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखकर बनेगी। ठीक है, अब आर्टिकल 36 की हम बात करें, बिकॉज हम कह रहे हैं कि 36 से हम डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम डेफिनेशन दे रहे हैं स्टेट की। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या है? जो पार्ट 3 में थी, अगर आपको ध्यान हो पार्ट 3 का अनुच्छेद 12, तो जो राज्य की परिभाषा उसमें दे रखी वही राज्य की परिभाषा यहाँ पर चल रही है। तो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट को क्लियर कर रहा है। अगेन आर्टिकल 37 बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स, मतलब किस तरह से जो सिद्धांत हैं उनको लागू करा जाएगा, इसकी बात कर रहा है आर्टिकल 37 कि जो सिद्धांत हैं उनको हम कैसे लागू करेंगे। अब जो मैंने कहा कि फॉर द इजी कन्वीनियंस कि हम इसको पढ़ सकें, तो हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं तो उसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 आते हैं। अगर हम गांधीयन की बात करें तो 40, 43, 43B, 46, 47, 48 आते हैं। और अगर हम लिबरल इंटेलेक्चुअल्स की बात करें तो 44 आ गया, 45 आ गया, 48 आ गया, 48A आ गया, 49 आ गया, 50 और 51 आ गया। सो वेल फाइन, जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसके अंदर मैं इन आर्टिकल्स की जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको डिटेल में इलैबोरेट करूंगी, ताकि आप कंसेप्ट समझ सकें कि इन आर्टिकल्स के थ्रू, इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू एक वेलफेयर स्टेट की जो रूपरेखा तैयार करी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने वो कितनी अच्छी है। अगर हर स्टेट गवर्नमेंट ऑनेस्टली या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनेस्टली उसको फॉलो करे तो नो डाउट हम यूरोपियन कंट्रीज़ देखते हैं या हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो हमारा इंडिया भी एक लीडिंग एग्जाम्पल हो जाए। वेल फाइन, मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड जस्ट come in front of you all with my concluding part of the directive principles. Thank you.